लाइन में एक बार फिर अन्नदाता। गेहूं की बुवाई के लिए किसान को डीएपी की आवश्यकता। जिले में खाद की भारी किल्लत। चंबल अंचल का भिंड जिला पीले सोने, सरसों और गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार मानसून की जल्दी विदाई के चलते किसानों ने सरसों की बोनी जल्दी कर दी थी, जिसके चलते तापमान ज्यादा होने के कारण सरसों की फसल को बड़ी तादाद में नुकसान हुआ था, जिसके चलते अंचल में अचानक गेहूं का रकबा बढ़ गया, जिसके चलते किसानों के लिए खाद की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन खाद उपलब्ध न होने के चलते अन्नदाता एक बार फिर लाइनों में लगकर धक्के खाने के लिए मजबूर है। किसानों की लंबी लंबी लाइन और कतारें अब जिले के हर खाद विक्रय केंद्र पर देखी जा सकती है, जहां पर एक और किसान के खेत बुवाई के लिए तैयार है तो दूसरी ओर महिला और पुरुष किसान लाइन में लगकर धक्के खाने के लिए मजबूर है। वहीं जब इस समस्या की जड़ के बारे में कृषि अधिकारी और कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने भी खाद की कमी को तो स्वीकार किया है, लेकिन वे इस किल्लत को 1-2 दिन की और आंशिक कमी मानते हुए जल्द आपूर्ति करने का आश्वासन दे रहे हैं। साथ ही किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या नैनो यूरिया की बोतल बन रही है, जिसको किसान लेना नहीं चाहता है, लेकिन उसको 250 रुपए में जबरदस्ती दी जा रही है। अरे 2-3 दिन हो गए हमें, वहाँ सवेरे खड़े हैं, सवेरे 7 बजे। तो क्या कह रहे हैं अभी? 5 बजे सर्वर नहीं आते, बंद कर देते और रूम खिड़की बंद कर देते, सर्वर नहीं आया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। क्या नाम है? रविंद्र कुमार यादव। अच्छा, कौन से गांव के हो? गिड़ी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही साहब, सुबह 6 बजे के बैठे हैं, टोकन भी दे दिया, जिसको मिला मिला, किसी को नहीं मिला, हमें तो मिल भी नहीं पाया। एक टोकन पे कितनी दे रहे हैं? वो एक टोकन पर 5 आपको डीएपी दे रहे हैं, तो उसके साथ में जैसे वो लगा रहे डीएपी वाला, लेकिन 600 रुपये। अब किसी को जरूरत नहीं है तो वो आदमी क्या करे? वो तो कुत्ते भी किसान के तक क्या करे? गरीब आदमी बेचारा, वो तो अपने उसी हिसाब से बजट के हिसाब से। अब वो फालतू 600 रुपये कल चल रहा था इनका, 5 डीएपी, 4 यूरिया और 1 नोने की बोतल दे रहे। आज वो अलग नियम बना दिया। अब आदमी क्या करे, कहाँ जाए? वो भी तो मिल नहीं, अंदर जो लोग आ रहे हैं वो उनके उस हिसाब से उनसे कहो तो वो तो कह रहे हैं हमारे स्टाफ के हम तो देंगे, तुम्हें जहाँ शिकायत करना करो। देखिए, डीएपी और यूरिया बहुत समय से उपलब्ध थे। यूरिया आज भी सभी जगह उपलब्ध है, यूरिया का कोई संकट नहीं है। डीएपी में मात्र यह समस्या उत्पन्न हुई है कि चुनाव के कारण बहुत समय से किसान लोगों ने खाद क्रय नहीं किया था। चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, सभी किसानों को बोनी की याद आई तो सभी किसान एक साथ डीएपी क्रय करने पहुंच गए। इसके कारण कहीं कहीं लाइनें हैं, परंतु उन्हें भी टोकन बांटकर किसी को आज किसी को कल का टोकन दिया जाकर खाद विक्रय का प्रयास किया जा रहा है। और डीएपी यदि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसकी संभावना से मुक्त होने के लिए एनपीके प्राप्त किया जा रहा है, जो गेहूं के लिए डीएपी से भी बेहतर खाद है। ये 400 मीट्रिक टन एनपीके एफओआर में समितियों तक 2 दिन में पहुंच जाएगा। डीएपी प्राप्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और लहार जो डबरा हमारे तरफ से हमें रैक मिलती है लहार में, उसको हमें डीएपी 2-1 दिन में वो भी प्राप्त हो जाएगा। 2-1 दिन में मुझे लगता है कि इस प्रकार के खाद की जो कतारें दिख रही हैं ये नहीं दिखेंगी। तो आपने जैसी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 80% किसान जो गेहूं की बुआई के लिए तैयारी करते हैं, खाद की सोइंग करते हैं। खाद का मतलब क्या करते हैं, इससे ड्रिल से सब जो होता है, 80% किसान अपना उठाव पहले से कर चुके हैं। यहाँ 167 पैक्स हैं सहकारी, तो वहाँ किसानों को कैरेट पे खाद वितरण कराया जाता है, जिसकी पूर्ति हमने सितंबर से लेके अक्टूबर और 10 नवंबर तक पूर्ति कर चुकी। उसी संदर्भ में अभी जो आपको लाइन दिखाई दे रही है चुनाव के बाद, जैसे ही किसान सब लोग नगद विक्रय केंद्रों पर आ रहे हैं, पैक्स तो किसानों को मिला ही है, नगद विक्रय केंद्रों पर कल और आज ज़्यादा हुई है। इसके संदर्भ में हमने पूरा एनालिसिस करके मंथवार डिमांड दी थी। 8,500 मीट्रिक टन का जैसे रकबा था गेहूं का, उसके अनुसार हमने डिमांड भेजी थी। उसमें से लगभग 2200-2300 मीट्रिक टन अपन को डीएपी प्राप्त हुआ था। अब ऊपर से भी निर्देश हैं कि एनपीके जो गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त खाद माना जाता है। यहाँ किसानों में क्या है कि एक ही चीज़ है, डीएपी को जानते हैं। डीएपी में कोई तत्व ही नहीं है, केवल नाइट्रोजन फास्फोरस है। एनपीके एक संपूर्ण खाद माना जाता है, इसमें तीनों तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। कीमत भी 16-16 की 1250 रुपये है, 12-32-16 की 1470 रुपये है, जबकि डीएपी है 1350 रुपये।
गेहूं के जो दाने वाली फसल हैं उनके लिए NPK सबसे उपयुक्त खाद है, उसकी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जा रही है। अभी भी 2 रैक ट्रांजिट में है। आपको पता है कि भिंड में कोई रैक पॉइंट नहीं है, जिसकी आपूर्ति ज़्यादातर हमारी रायरू पॉइंट से की जाती है, थोड़ा बहुत मुरैना से मिलता है और डबरा से भी हमें इशू किया जाता है। दवों और लाहर में खाद की कोई दिक्कत है नहीं, पैक्स में भी है और उसमें भी है।